नाजरीन, मैं आपकी दोस्त और होस्ट इज़्मा बतूल आज के इस प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल करती हूँ। आज हम उत्तर प्रदेश के अमरोहा लोकसभा हल्का 2024 इंतखाबात के बारे में गुफ्तगू करेंगे, जहां 26 अप्रैल 2024 को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 4 जून 2024 को होगी। अमरोहा रियासत उत्तर प्रदेश के 75 अजला में से एक है। हुकूमत हिंद के मुताबिक ये ज़िला आबादी, समाजी और इक्तिसादी इशारियों और बुनियादी सहूलियात के इशारियों पर 2001 की मरदमशुमारी के अदाद व शुमार की बुनियाद पर अक़लियती अक्सरियती अजला में से एक है। तारीख़ी तौर पर अमरोहा की जंग मंगोलों और अलाउद्दीन खिलजी के दरमियान 20 दिसंबर 1305 को लड़ी गई थी, जिसमें अलाउद्दीन ने जंग जीती थी। बैन अल-अक़वामी क्रिकेट खिलाड़ी चेतन चौहान और मोहम्मद शम्मी के अलावा शायर कमाल अमरोही और जान एलिया ने अमरवह की प्रोफाइल को उजागर किया है। अमरोहा लोकसभा हल्का में तकरीबन 17 लाख राय दहिंदगान हैं। शरह खानदगी 65.7% है। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक SC और ST वोटरों की तादाद 17.8% थी। ताज़ा तरीन निजी सर्वे के मुताबिक मुस्लिम राय दहिंदगान की तादाद तकरीबन 40.78% है। देही राय दहिंदगान 77.6% और शहरी राय दहिंदगान 39.03% है। 2022 के असेंबली इंतखाबात में राय दहिंदगान का पोलिंग फ़ीसद 74.1% था और 2019 के लोकसभा इंतखाबात के दौरान 70.9% था। इस लोकसभा हल्के में अमरोहा और हापुड़ अजला में कुल 5 असेंबली हल्के वाक़े हैं। 4 हल्के जिनमें धनौरा, SC, नौगावा सादात, अमरोहा, हसनपुर, अमरोहा ज़िला में और गढ़मुक्तेश्वर ज़िला हापुड़ में हैं। जनाब दानिश अली मौजूदा लोकसभा के मौजूदा रुकन पार्लियामेंट हैं। अमरोहा लोकसभा सीट ज़्यादातर आज़ाद उम्मीदवारों ने जीती है। 1952 से 1971 तक कांग्रेस ने 3 बार इस सीट पर कामयाबी हासिल की थी। इसके बाद CPI ने लगातार 2 बार ये सीट जीती। 1977 और 1980 में जनता पार्टी ने कामयाबी हासिल की। 1984 में कांग्रेस और 1989 में जनता दल ने कामयाबी हासिल की। साबिक क्रिकेटर चेतन चौहान 1998 में BJP के टिकट पर इस सीट से रुकन पार्लियामेंट मुंतखब हुए थे। समाजवादी पार्टी, जिसका ज़्यादातर इस लोकसभा हल्का की असेंबली नशिस्तों पर गलबा रहा है, 1996 में सिर्फ एक बार इंतखाब जीतने में कामयाब रही है। 1999 में राशिद अलवी ने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर इलेक्शन जीता। 2004 में ये सीट आज़ाद उम्मीदवार और 2009 में राष्ट्रीय लोक दल के पास गई थी। जनाब कुंवर दानिश अली साहिब एक सरगर्म पार्लिमानी रुकन हैं, जिन्होंने लोकसभा में अवाम की मुश्किलात के बारे में कई सवालात सदन में बयान करे हैं, जिसका एक वीडियो हम यहाँ पेश कर रहे हैं। कहना चाहूंगा कि रोजगार की बात हुई थी 2014 में, 2 करोड़ रोजगार आप हर साल देंगे, लेकिन हालत क्या है कि 8.3% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। आज ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई, क्या हालत है कि 1% देशवासियों के पास 40.5% से ज्यादा इस देश की वेल्थ है। आपका नारा सबका साथ सबका विकास है, लेकिन विकास सिर्फ अडानी का है इस देश में और किसी का नहीं हो रहा। सभापति महोदय, बहुत सारी विकास की बात हुई, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, किसानों की बात बहुत जोर शोर से हुई कि हमने किसानों को 11 करोड़ किसानों को जो है किसान सम्मान निधि से नवाज दिया। सभापति महोदय, मैं जिस प्रदेश से आता हूं उत्तर प्रदेश, और जिस बेल्ट से आता हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 27 लाख हेक्टेयर भूमि पर किसान गन्ना पैदा करते हैं। करीब 40 लाख परिवार उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन हालत क्या है कि आज भी हजारों करोड़ रुपए गन्ना किसानों का बकाया चीनी मिलों पर है।
और तो और सभापति महोदय, अभी मेरे से यहां पहले भारत जोड़ो यात्रा करने वाले राहुल गांधी जी बोल रहे थे, उन्होंने बड़े विस्तार से अडानी जी के बारे में और इस सरकार के बारे में बताया। मैं कहना चाहता हूं, किसानों की बात करती है सरकार, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर इन्हीं की सरकार है। गन्ने का सीजन अक्टूबर में शुरू हो गया, हम फरवरी में है, अगले 1.5 महीने में खत्म हो जाएगा। गन्ना चीनी मिलों पर चला गया, लेकिन अभी तक गन्ने का भाव रेट तय नहीं किया सरकार ने कि किस दाम से किसानों का गन्ना खरीदा जाएगा। ये किसानों की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक नोटिफाई नहीं किया है कि गन्ना किस भाव खरीदा जाएगा, और हजारों करोड़ रुपए चीनी मिलों पर बकाया है। सभापति महोदय, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बड़ी जोर का नारा इस सरकार ने दिया, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में क्या कर रहे हैं, इनकी सोच देखिए सभापति महोदय। हरियाणा से ये नारा शुरू हुआ था, मुझे अगर याद होगा, और वहां का एक तथाकथित गुरु, जिसके चरणों में इनके नेता जाकर के उसका प्रवचन सुनते हैं, वो कन्विक्टेड रेपिस्ट, उसको बार बार हर तीसरे महीने पैरोल पर लाते हैं और उससे प्रचार करवाने का काम करते हैं। मैं का लेखा जोखा यहां हमें दिया। सर, आप कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जब 2014 में आए थे तो कह रहे थे कि मैं देखना चाहता हूं, खासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी को एड्रेस करते हुए कहा, एक हाथ में कुरान होना चाहिए और दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। लेकिन कर क्या रहे हैं आप कि जो बेटियां स्कूल में पढ़ने जाती हैं, मदरसे में पढ़ने जाती हैं, उनकी स्कॉलरशिप भी, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप आपने खत्म कर दी। जो पीएचडी एमफिल करना चाहते हैं, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप आपने खत्म कर दी। देश के 90 जिलों में संचालित मदरसा आधुनिकीकरण योजना के लिए इस जो अभी बजट आया उसमें मात्र 10 करोड़ जो का प्रावधान किया, जबकि देश भर के इन अध्यापकों के 5.5 साल का केंद्र अन्य सरकार पर शेष है, जो लगभग 500 करोड़ रुपए है। इस तरीके से आप जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चलाएंगे। सभापति महोदय, बहुत जोर से कहा गया कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बना दिया गया या बन रहा है। मैं जिस जिले से आता हूं, अमरोहा के अंदर, सभापति महोदय, मेडिकल कॉलेज तो दूर, जो सरकारी अस्पताल है, बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन एक डॉक्टर नहीं है वहां पर, एक नर्स नहीं है। ये व्यवस्था है सरकारी। हेल्थ मिनिस्टर साहब यहां बैठे हैं, मैं चाहूंगा वो संज्ञान लें कि अमरोहा के अंदर जो जिला अस्पताल है, अमरोहा जिले में अस्पताल है, बछराइयों में 50 बेडेड हॉस्पिटल है, बिल्डिंग है, लेकिन एक डॉक्टर की नियुक्ति नहीं है। डॉक्टर की नियुक्ति करेंगे नहीं आप, पैरामेडिकल्स की नियुक्ति करेंगे या नहीं आप। और तो और छोड़िए सभापति महोदय, यहीं दिल्ली के अंदर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी पिछले दशक से ये मांग कर रही है कि वहां पर मेडिकल कॉलेज आप खोल दीजिए। इतनी बड़ी आबादी है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का नोएडा, ओखला, इधर, और वहां पर अब तो हम हाथ जोड़ के इनसे ये भी कह दिया कि साहब आप हॉस्पिटल छोड़िए 100 बेडेड, केवल फैकल्टी खोल दे दीजिए, हॉस्पिटल वहां प्राइवेट हॉस्पिटल से अटैच हो जाएंगे। सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से पिछले दिनों में लगातार इस देश के लॉ मिनिस्टर जुडिशरी पर अटैक कर रहे हैं, डेली का काम आप अखबार उठाकर देखिए, सुबह को मैं पढ़ता हूं तो केंद्रीय कानून मंत्री रोज जो है जुडिशरी को, सुप्रीम कोर्ट को धमकाते हुए नजर आते हैं। ये किस तरफ आप देश ले जाना चाहते हैं? हर चीज आपके हिसाब से चलेगी क्या देश में? ये क्या है? कोई सभापति महोदय, इस देश में हो क्या रहा है? हमने मध्य प्रदेश की घटना देखी, हमने उत्तर प्रदेश में घटनाएं देखी, हमने आसाम में घटनाएं देख रहे। क्या हो रहा है? बुलडोजर लेकर के अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, यू आर नॉट द जज, क्राइम शुड बी रिपोर्टेड, FIR शुड बी लॉन्च्ड, इन्वेस्टिगेशन शुड टेक प्लेस, ट्रायल मस्ट टेक प्लेस, देन इफ समबडी इज गिल्टी ही मस्ट बी पनिश्ड। यहां क्या हो रहा है कि अगर आपकी सरकार है, अगर कहीं कोई क्राइम हुआ है, सही है या गलत है, क्राइम है भी या नहीं, आप बुलडोजर लेकर के पहुंच जाओगे। ये क्या है? क्या इसलिए इस देश को हमारे पुरखों ने आजाद कराया था? क्या इसलिए मौलाना आजाद
ने जो है जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर के तकरीर की थी कि आप कहां जा रहे हो। जब देश का बंटवारा हो रहा था, इस देश के अंदर 20 करोड़ से ज्यादा अकलियत के लोग हैं और खासतौर से मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं, आप कैसे ट्रीटमेंट कर। आगे की रिपोर्ट हमारे नामा निगार सलमान कुरैशी पेश करेंगे। 2014 में बीजेपी के कुंवर सिंह तनवर ने अमरोहा लोकसभा सीट से कामयाबी हासिल की। उन्होंने समाजवादी पार्टी की हुमैरा अख्तर को तकरीबन 1 लाख वोटों से शिकस्त दी। बहुजन समाज पार्टी 15% वोट हासिल करके तीसरे नंबर पर रही। बीजेपी के कुंवर सिंह तनवर को 48.3%, समाजवादी पार्टी की हुमैरा अख्तर को 33.8% और बीएसपी के फरहत हसन को 14.9% वोट मिले। अक़लियतों का वोट बैंक समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के दरमियान तकसीम था, जिसकी वजह से बीजेपी ने 2014 में ये सीट जीती थी। 2019 के अमरोहा लोकसभा इंतखाबात में बीएसपी के जनाब कुंवर दानिश अली साहिब ने मौजूदा बीजेपी एमपी कुंवर सिंह तनवर को शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की थी। 2022 में होने वाले असेंबली इंतखाबात के नताइज टेबल नंबर 2 में दिखाए गए हैं। इस इंतखाबात में बीजेपी ने 3 नशिस्तों यानी धनौरा, एससी, हसनपुर और गढ़ मुक्तश्वर पर कामयाबी हासिल की, जबकि समाजवादी पार्टी ने 2 नशिस्तों यानी नौगावां सादात और अमरोहा में कामयाबी हासिल की। सियासी पार्टियों में बीजेपी का वोट फीसद औसतन 40%, समाजवादी पार्टी का 41.4%, आरएलडी का 0%, बीएसपी का 15.4% और कांग्रेस का 0.6% रहा। ये अदाद-ओ-शुमार 2022 में हुए असेंबली इंतखाबात के दौरान अमरोहा लोकसभा हल्का में सियासी जमातों के वोट बैंक की निशानदेही करते हैं। 2024 के इंतखाबात में बीएसपी के मौजूदा रुकन जनाब दानिश अली साहिब कांग्रेस पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के दरमियान इत्तेहाद है। बीएसपी ने डॉक्टर मुजाहिद हुसैन साहिब को टिकट दिया है, जो अमरोहा के बाहरी शख्स हैं। इम्कान है कि वो अक़लियती वोट बैंक को तकसीम करेंगे। बीजेपी ने कुंवर सिंह तनवर को टिकट दिया है। 2014 के लोकसभा इंतखाबात की तरह वोटों की तकसीम को बीजेपी के फ़ायदे के लिए दोहराए जाने का इम्कान है। स्क्रीन पर अमरोहा लोकसभा हल्का में 2009 से 2022 तक होने वाले तमाम इंतखाबात में सियासी जमातों का वोट शेयर दिखाया गया है। बीजेपी 31.15%, एसपी का 33.6%, बीएसपी का 25.9%, कांग्रेस का 0.8% और आरएलडी का 13.6% था। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी शामिल नहीं है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ हैं। आज के सबसे अहम सवालात: अमरोहा लोकसभा चुनाव का नतीजा क्या होगा? क्या अक़लियती वोटों का बंटवारा होगा? क्या दानिश अली साहिब फिर से लोकसभा के रुकन होंगे? इन सवालात का जवाब अमरोहा के वोटर्स 26 अप्रैल को देंगे। अमरोहा लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती 4 जून 2024 को होगी। इसके बाद ही इन सवालात का जवाब मिलेगा। इन अदाद-ओ-शुमार और मौजूदा हालात के पेश नज़र इंतखाबी इस्लाहात खुसूसन पोलराइजेशन और ज़ात-पात की बुनियाद पर वोटिंग को रोकने के लिए हालिया कानून में क्या तरमीमात लाने की ज़रूरत है। आपका क्या ख्याल है? नीचे बॉक्स में तबसरा करें। अगर यह प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। खुदा हाफिज।